जंगल जंगल बात चली है और जब बात चली है तो जंगल से निकलकर ये बात आप तक हम तक भी पहुंची है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जंगल जंगल बात चली है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाने वाले हैं वो खबरें जो आई हैं जंगल से या फिर जुड़ी हैं जंगली जानवरों से। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं खास कार्यक्रम जंगल जंगल बात चली है। जंगल बुक आपको याद होगी, जिसमें बलू यानी कि एक भालू मोगली यानी कि इंसानी बच्चे की हमेशा मदद करता है, या यूं कहें कि मोगली का असली मेंटोर बलू ही था। तो समझिए कि इसी एहसान का बदला पन्ना टाइगर रिजर्व के एक गांव में ग्रामीणों ने चुकाया है। कैसे, देखिए। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अरे भाई, यही कि मोगली यानी कि इंसानी बच्चे का असली मेंटोर तो बलू ही था। वो भालू जो हमेशा मोगली को कोई ना कोई पाठ पढ़ाता ही रहता था, हमेशा उसकी जान भी बचाता था। बस समझ लीजिए कि इसी बलू का एहसान उतारने का काम बगौहा गांव के लोगों ने किया है। कैसे, तो देखिए जरा। जी हाँ, ये भालू गिर गया है एक कुएं में, और इस कुएं के आसपास जुटी ये भीड़ इसे सिर्फ देखने के लिए नहीं जुटी, बल्कि जुटी है इस भालू की जान बचाने के वास्ते। वैसे कहा जाता है कि जानवर भली भांति समझते हैं कि उन्हें कहां जाना है, कहां नहीं जाना, लेकिन किस्मत कब दगा दे जाए किसी को नहीं पता। बस इस भालू के साथ भी कुछ यही हुआ था। वो कहते हैं ना, प्यास बड़ी चीज है। बस समझ लीजिए कि इसी प्यास की खातिर ये बलू यानी कि भालू दादा पहुंच गए इस गहरे कुएं में। पहले पहल यहाँ इनकी प्यास तो बुझ गई, लेकिन जान आफत में आ गई। खूब कोशिश की, लेकिन कामयाबी दूर की कौड़ी ही साबित हुई। फिर जमा हुए लोग और शुरू हुआ भालू दादा को निकालने का सिलसिला। किसी ने रस्सी डाली तो किसी ने रस्सी के साथ लकड़ी का टुकड़ा बांध कर डाला। उधर ये भालू भी लोगों की तरफ से भेजी गई इस मदद से ऊपर आने की खूब कोशिश करता रहा, लेकिन गहरा कुआं और ज्यादा पानी उसकी सारी मेहनत पर पानी फेरता रहा। सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि ये पूरा वाकया वन विभाग की चौकी के पीछे एक खेत में बने कुएं में हुआ, लेकिन वन विभाग की तरफ से रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। उधर वन विभाग के कर्मचारियों और ग्रामीणों की मशक्कत जारी थी भालू दादा को निकालने के लिए, और तब मंगाई गई एक खाट, जिसे चारों तरफ से रस्सी से बांधकर कुएं में उतारा गया। और फिर क्या था, फटाक से भालू इस पर सवार हो गया, मानो उसे इसी का इंतजार था। और जैसे ही खाट ऊपर पहुंची, भालू ने खटाक से छलांग लगाई और जंगल की तरफ हो गया छूमंतर। हालांकि ग्रामीणों ने मिलकर भालू को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन इस वाकये से ये सवाल भी उठा कि जब अपने ही क्षेत्र के वन्य प्राणियों की सुरक्षा में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन इतना लापरवाह है, तो बाहर में हालात क्या होंगे। पन्ना से न्यूज़ 18 के लिए संजय तिवारी की रिपोर्ट। शिकार की लाइव तस्वीर अमूमन कम ही देखने को मिलती है, और इसमें भी हम देखते हैं कि शिकारी एक हद तक ही अपने शिकार के पीछे भागता है और कामयाबी ना मिलने पर अपने कदम रोक लेता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे शिकारी की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो रुकने को तैयार ही नहीं था तब तक जब तक कि वो अपने शिकार को अपने जबड़े में दबोच ना ले।
पहाड़ों में इस शिकारी को घोस्ट यानी भूत कहा जाता है। भूत, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कब और कहां दिख जाए किसी को नहीं मालूम। मालूम है तो सिर्फ उस भूत को। ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में भी एक भूत यानी कि घोस्ट की चर्चा जब तब होती ही रहती है, जिसे कहा जाता है घोस्ट ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ियों का भूत, जो कब दिखने लगे और कब ओझल हो जाए किसी को नहीं पता होता। लेकिन पहाड़ों में रहने वाला एक घोस्ट जब अपने शिकार पर निकलता है तो मानो पहाड़ में तूफान ही आ जाता है। यकीन नहीं होता तो देखिए ये तस्वीरें जो आई हैं लद्दाख से, और इस तस्वीर में कैद हुआ है शिकार के पीछे दौड़ता स्नो लेपर्ड, जो कहलाता है घोस्ट ऑफ माउंटेन्स। स्नो लेपर्ड अपने शिकार को आखिर तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो जितनी तेजी से पीछा करता है उतनी ही तेजी से शिकार अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार शिकार की हार और शिकारी की जीत होती है। सबसे खास बात यह कि इतने ऊंचे पहाड़ से सीधे नीचे की तरफ आते हुए स्नो लेपर्ड यानी कि बर्फीला तेंदुआ शिकार पर लपक रहा है, और शिकार करने के बाद अपने शिकार के साथ वो वापस इसी ऊंचे पहाड़ की तरफ चढ़ भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात किट्टू मियां की। किट्टू मियां एक मिट्ठू हैं, लेकिन ऐसे वैसे मिट्ठू नहीं हैं, बेहद स्पेशल हैं, बेहद खास हैं। उनके 5वें जन्मदिन का नजारा देखकर आपको खुद अंदाजा लग जाएगा उनके कितने जलवे हैं। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। जी हाँ, फिल्म वापस का ये गीत इन मिट्ठू मियां और पवार फैमिली दोनों के लिए ही बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन जरा रुकिए, इन्हें सिर्फ आप मिट्ठू मियां समझने की भूल मत कीजिएगा। मिट्ठू मियां इस फैमिली के सबसे स्पेशल मेंबर हैं, जिनका नाम है किट्टू, और इन साहब के ठाठ भी बिल्कुल स्पेशल है। कोई पिंजरा नहीं, कोई बंधन नहीं। पवार फैमिली के साथ ही खाना, सोना और धमा चौकड़ी मचाने से लेकर मार्केट तक घूमना, ये इनके डेली रूटीन का हिस्सा है। और इस वक्त ये मना रहे हैं अपना 5th यानी कि 5वां बर्थडे। अपने स्टाइल में चोंच से केक कटिंग की और फिर जमकर केक खाया भी। दरअसल 4 साल पहले कोयला खदान के कर्मचारी सुरेश पवार को एक आदिवासी ने ये तोता बतौर गिफ्ट दिया था। इसके बाद किट्टू इस घर की जान बन गया। 4 साल से है और उसका हर 8 मार्च को उसका बर्थडे मनाते हैं। कितने सालों से आप बर्थडे मना रहे हैं इसका, और कैसे लाया था इसको आपने? छोटा सा था एकदम, तब से लाया था, और 4 साल से उसका बर्थडे मना रहे हैं। केवल बर्थडे ही नहीं, आम दिनों में भी किट्टू मियां के जलवे देखते ही बनते हैं। सबके साथ खाना खाना, खेलना और साथ ही सोना किट्टू की आदत है। घर के लोग भी उसके बिना कहीं नहीं जाते। ये जब एकदम छोटा सा था, जब इसके पंख भी नहीं आए थे, तब इसे लाया था 5 साल पहले, और पिछले 4 साल से हम इसका बर्थडे मना रहे हैं, बिल्कुल एकदम फैमिली मेंबर जैसे। और ये हमेशा साथ रहता है,
एकदम। आज कितने साल का हो गया है? ये आज 5 साल का हो गया है। कैसे रखते हैं इसको घर में? कैसे क्या क्या घर में कैसे रहते हैं? ये खुला रहता है एकदम, हमारे पास ही रहता है। नाश्ते के वक्त हमारे साथ नाश्ता करता है, खाने के वक्त खाना खाता है और सो भी जाता है। उसे ज़्यादातर खुला रहना ही पसंद है। किसी की जान तोते में होती है, ये तो आपने किस्से कहानियों में कई दफा सुना होगा, पढ़ा होगा। लेकिन जिस तोते के ऐसे जलवे हों, उस पर तो हर कोई जान छिड़कता होगा। बैतूल से न्यूज़ 18 के लिए ऋषु कुमार नायडू की रिपोर्ट। नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर हर कोई प्यार लुटाने को बेताब रहता है, फिर चाहे वो बच्चे इंसान के हों या फिर जानवरों के। और जब बात बच्चों की ही हो रही है तो चलिए आपको लिए चलते हैं सिवनी, जहां 4 लिटिल कप्स ने सैलानियों का दिल जीत लिया। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग के आंखों के तारे। जी हाँ, सच है, बच्चे मन के सच्चे ही होते हैं, फिर चाहे वो सबसे खूंखार कही जाने वाले टाइगर के बच्चे ही क्यों ना हो। और जब लिटिल क्यूट टाइगर कप्स पर नजर पड़ती है तो लगता है कि इन्हें गोद में उठा लें। ऐसे ही लिटिल कप्स अपनी मॉम के साथ पर्यटकों को नजर आए सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में। दरअसल पेंच टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से शावकों को जन्म देने के बाद पाटदेव वाली बाघिन P4 अब अपने कुनबे के साथ बाहर आने लगी है। पार्क में सैर करने आए पर्यटकों को जैसे ही शावक बाघिन के साथ नजर आए तो उन्होंने कैमरे में ये नजारा कैद किया। तस्वीर को देख रोमांच से भरे पर्यटकों के द्वारा बनाया गया ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाघिन अपनी शावकों के साथ पोखर में प्यास बुझाती नजर आ रही है। वहीं इस तस्वीर को देखकर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बाघिन पहले कुछ वक्त तक अपने नन्हे बच्चों को मांद में ही रखती है, लेकिन उनके कुछ बड़े हो जाने के बाद वो अपने बच्चों के जंगल में शिकार करने और जंगल के कानून के बारे में बताती है। वैसे आपको बता दें कि पाटदेव वाली ये बाघिन P4 के नाम से भी पहचानी जाती है और इसका संबंध कॉलर वाली बाघिन से है, क्योंकि ये उसी की बेटी है। वैसे पेंच प्रबंधन के मुताबिक पेंच टाइगर रिजर्व के पर्यटन क्षेत्र में 3 ऐसी बाघिनें हैं जो अपने शावकों के साथ नजर आ रही हैं। सिवनी से न्यूज़ 18 के लिए असहर खान की रिपोर्ट। बांधवगढ़ हो, सतपुड़ा हो या फिर पेंच टाइगर रिजर्व, जब जब सैलानी यहां पहुंचते हैं उन्हें एक से बढ़कर एक नजारे देखने को मिलते हैं, और जब वे यहां से जाते हैं तो कई यादों को समेटकर लेकर जाते हैं, यादें जिनमें तस्वीर भी शुमार होती हैं। आइए ऐसी ही कुछ तस्वीरों की बात करते हैं जो इन दिनों काफी वायरल हो रही हैं। नजरों से नजरें मिली तो नजरें चार हो गई, बिन कहे बिन सुने दिल में बहार हो गई। फिर मिलेंगे जरूर, आंखों में ये वादा हो गया, अपनी ये मुलाकात दुनिया में इश्तिहार हो गई। बस यही बातें मध्य प्रदेश आए सैलानियों और टाइगर्स के बीच आंखों ही आंखों में, इशारों ही इशारों में होती है। भाई जिसके दीदार को बड़ी दूर से वो जो आए थे, मुलाकात हुई तो ऐसी की यादगार बन गई। बांधवगढ़ आए सैलानी खुश हैं क्योंकि उनके कैमरे ने यह तस्वीर जो कैद कर ली, बाघ के 2 शावकों का आपस में अटखेलियां करने का खूबसूरत नजारा हर किसी के नसीब में तो नहीं होता, लेकिन जिनके नसीब में था उन्होंने इस मौके को अच्छे से लपका भी और वीडियो बनाकर सहेज भी लिया।
दरअसल बीते दिनों टाइगर रिजर्व में पहुंचे सैलानियों को अचानक चंद कदम दूर आपस में खेल रहे दो शावक नजर आए, जो अपनी ही मस्ती में मस्त थे। फिर क्या था, पूरे इत्मीनान से इस पल का न केवल सैलानियों ने लुत्फ उठाया बल्कि वीडियो भी बनाया। बताया जाता है कि यह तस्वीर टाइगर रिजर्व के तालाकोर जोन की है, जहां पार्क की ही मशहूर बाघिन चक्रधरा का साम्राज्य है और पार्क प्रबंधन के लोग मानते हैं कि ये शावक भी इसी चक्रधरा बाघिन के हैं, जिनकी उम्र करीब 6 महीना होगी। लेकिन इन नन्हे शावकों की अदाएं पर्यटकों को इनका कायल बना रही हैं। और आइए अब बांधवगढ़ के बाद आपको लिए चलते हैं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी। यहाँ भी पर्यटकों ने एक ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद कर ली जो आसानी से नहीं दिखती। देखिए जरा इन तस्वीरों को, जो एक पर्यटक ने तब बनाई जब ये 4 नन्हे शावक अपनी माँ के साथ पार्क में मस्ती करते नजर आ रहे थे। देखिए तो जरा इनकी मस्ती। इन दो को तो जरा देख लीजिए, कैसे कैमरे की तरफ नजर ही अटका दिए हैं, मानो ये छुटके टाइगर्स कह रहे हों कि देखना भैया, फोटो अच्छी आनी चाहिए। वैसे कहा जाता है कि STR यानी कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मौजूद टाइगर्स कैमरा फ्रेंडली होते हैं, खूब पोज देते हैं और इस बात की तस्दीक ये नन्हे टाइगर्स कर ही रहे हैं। हाँ, एक बार इन कब्स की मॉम यानी कि मम्मी टाइगर भी कैमरे पर नजर दौड़ाती है और उसका रिएक्शन भी किसी मॉडल से कम नहीं होता। देखिए तो जरा कैसे देखकर भी नजरअंदाज कर गई ये कैमरे को। वैसे बता दें कि इस बाघिन का नाम लैला है और जाहिर है जब नाम लैला होगा तो एटीट्यूड क्यों ना हो। अपने ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर यह वीडियो STR की तरफ से जारी किया गया था। बहरहाल जो भी हो, टाइगर रिजर्व में आने वाले सैलानी यहाँ बिताए लम्हे ताउम्र नहीं भूल पाते। वहीं उनकी सहेजी गई इन यादों को देखकर दूसरे सैलानी भी यहाँ खींचे चले आते। न्यूज़ 18 के लिए उमरिया से विजेंद्र तिवारी के साथ नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव की रिपोर्ट। सबको अपनी जान प्यारी होती है, इंसान हो या जानवर, लेकिन जब खूंखार जानवर की जान आफत में फंसी हो तो कौन हिम्मत करेगा उसे बचाने की। क्या पता कब निकलकर वो हमला ही कर दे। कांकेर में ऐसा ही मामला सामने आया, लेकिन वन विभाग ने आखिरकार इस खूंखार की जान बचा ही ली। गौर से देखिए इन खतरनाक आंखों को, जिन्हें देखकर ही सिहरन मच जाती है। एक ऐसा शिकारी जो किसी कीमत पर अपने शिकार को बख्शने को तैयार नहीं रहता, लेकिन अगर इसी शिकारी को अपनी ही जान के लाले पड़ जाएं तब क्या। जी हां, कांकेर में ऐसा ही कुछ सामने आया, जहां के दुधावा इलाके के भीमा डीही इमलीपारा में एक खूंखार तेंदुआ कुएं में जा गिरा। पहल तो इसने खुद से ही इस कुएं से बाहर आने की खूब कोशिश की, खूब जतन किए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। वहीं जब वन विभाग को खूंखार के कुएं में गिरने की खबर मिली तो टीम दौड़ी पहुंच गई, लेकिन जैसे ही टीम ने भीतर झांका, इस खूंखार को देख उनका भी दिल धक से रह गया। हालांकि फिर कुछ संभलकर वनकर्मियों ने रस्सी से बांधकर एक छकड़ा कुएं में उतारा। उस पर थर्मोकोल के कुछ टुकड़े बांधे गए ताकि तेंदुआ आसानी से उस पर सवार हो सके। लेकिन मुश्किल यह थी कि तेंदुए को ऊपर लाया कैसे जाए। क्या पता वो गुस्से में आकर टीम पर ही हमला कर बैठे। बाद में यह तय किया गया कि अंधेरा होने पर ही इस शिकारी को बाहर निकाला जाएगा।
क्योंकि दिन के समय आसपास के इलाके में महुआ बीनने और खेती करने के लिए लोग पहुंचे हुए थे और ऐसे में बाहर निकलने पर यह शिकारी बदहवासी की हालत में किसी को भी निशाना बना सकता था और फिर अंधेरा छाने पर कुएं में सीढ़ी उतारी गई और जैसे ही सीढ़ी उतारी गई ये शिकारी लपक कर उसे फांदते हुए जंगल की तरफ भाग निकला। कांकेर से न्यूज़ 18 के लिए खेम नारायण शर्मा की रिपोर्ट। अब बात करेंगे सांप की, और सांप की जब बात निकलती है तो अच्छों को आ जाता है चक्कर। लेकिन आप इस चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यहां तो एक सांप ही मार रहा है चक्कर पे चक्कर। बस हमारी तरफ से आपको यह सलाह है कि इसे देखकर आप चक्कर में मत पड़िएगा। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। अरे बस बस, ज्यादा चक्कर लगाए तो चक्कर आ जाएंगे, इसीलिए चक्कर मत लगाइए और तस्वीरें देखिए, क्योंकि इसे देखकर ही आप चकरा जाएंगे। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चकरा देने वाला चक्कर, चकमा देने वाला चक्कर, आतिशबाजी की चक्री को देता टक्कर। यह है एक सांप चक्कर। देखते जाइए, गिनते जाइए, यह है चक्कर पे चक्कर। हैरान करती, सवाल करती, चकराती तस्वीर आई है कोरबा से, जहां खेत में सांप लगा रहा है चक्कर पे चक्कर, और सांप के चक्कर को देखने वालों को भी आ गया चक्कर। पता चला चक्कर लगाने में माहिर यह सांप है बेहद दुर्लभ, और नाम भी ऐसा कि सुनकर आ जाए चक्कर, अहिराज। दिलचस्प यह है कि अपने चक्कर से सबको चकरा देने वाला यह अहिराज है बेहद जहरीला, जो शिकार करने के बाद लगा रहा है चक्कर पे चक्कर। और जब सुनेंगे ये बात तो आपको भी आ जाएगा चक्कर। इसका भोजन एक सांप ही है। तो कर दिया ना घन चक्कर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।